फासले और दूरियां हर रिश्तों में होती हैं और ये मोहब्बत हर किसी की कहाँ पूरी होती है। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। देखेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है, उनके सबकॉन्शियस में क्या है। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और गाइस, आपके पर्सन के दिल की बातें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। क्या उनके दिल में चलता है, क्या वो सोचते हैं, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। यही आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। गाइस, अपने माइंड को बहुत ही रिलैक्स करिए, अपने पर्सन से कनेक्ट होइए, उनको याद करिए, उनकी जो आंखें हैं वो विजुलाइज करिए, उनका फेस विजुलाइज करिए और बहुत ही प्यार से आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है। आज मैं येलो कैंडल का यूज़ कर रही हूँ गाइस। मुझे आपका फ्यूचर आउटकम जानना है इस रिश्ते का। अपने पर्सन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करिए, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या बातें हैं, क्या थॉट्स हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं। आज की रीडिंग उसी पे होने वाली है। अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, इस कैंडल के फ्लेम को देखिए। गाइस, रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, ये हर किसी पर एप्लीकेबल होती है। चाहे आप मैरिड के लिए देख रहे हैं, अपने करंट पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ओपन माइंड होकर रीडिंग को सुनना है। अपने पर्सन को याद करिए, उनका फेस विजुलाइज करिए। ओम गं गणपति नमः। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। क्या इस मोहब्बत को, इस प्यार को, इस रिश्ते को पूरा होने का वो कभी सोचते हैं? क्या चाहते हैं वो ये रिश्ता पूरा हो? गाइस, वो सबसे छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, लेकिन खुद से कितना भागेंगे। यहाँ पर 10 सन की एनर्जीज मुझे मिली हैं गाइस। वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, लेकिन आपसे छुपाते हैं और सबसे छुपाते हैं और खुद से भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। यह रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही खुशहाल ये रिश्ता पास्ट में था और फ्यूचर में भी ये रिश्ता बहुत ग्रो होगा। अगर आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं गाइस, तो ये रिश्ता बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए। आपके पर्सन छुपाते हैं ये आपसे, आज भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। जब सोचते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। यस, वो फैमिली देखते हैं आपके साथ अपनी। यस, चाहते हैं जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट आपके और उनके बीच में चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें बदल जाएं, परिवर्तन हो जाए, यूनिवर्स चेंज लेकर आए इस रिश्ते में। और गाइस, आएगा चेंज, डेफिनेटली आएगा। ये रिश्ते में चेंज आएगा और आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिश्ते पे। आप लोगों का ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। आप दिल हैं तो वो धड़कन है, ये वो सोचते हैं। गैस, ये रिश्ता बहुत ही आगे तक जाएगा और बहुत ही खुशियां हैं इस रिश्ते में, बहुत ही खुशियां हैं। आप दोनों कल भी साथ थे और आप दोनों फ्यूचर में भी जब साथ होंगे ना, तो आपके रिश्ते में कभी भी, कहते नहीं, उदासी उदासी तो आ ही नहीं सकती आप दोनों के साथ होने से। क्या है उनके दिल में यूनिवर्स, क्या बातें वो छुपाते हैं, उनके माइंड में क्या है, उनके दिल में क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। शायद आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप कहीं और रहते हैं और आपके पर्सन कहीं और रहते हैं। आप लोगों का बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचकर ही खुश हो जाते हैं। ऐसा रिश्ता है ये, और आपको ये बखूबी पता है कि ये रिश्ता आगे चल के ग्रो होगा। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ये रिश्ता ग्रो होगा, क्योंकि जब उनका कांटेक्ट होगा आपसे तो सारी बातें क्लियर होंगी तो आपको कमिटमेंट मिले, आप ये चाहते हैं और आप इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं। आपको पूरा विश्वास है कि ये रिश्ता आगे चलकर वर्क करेगा, आप संभाल लेंगे इस रिश्ते को। ये आपकी थॉट है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। क्या वो भी ऐसे सोचते हैं?
पाइसेस यहाँ पर बहुत खास है। पाइसेस मीन राशि। यस यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को आप। कोई फ्रॉक आपको दी है उन्होंने या कोई ड्रेस गिफ्ट करी है उन्होंने आपको। आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि इस रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। वो सोचते हैं ऐसा क्या हो गया जो अचानक से हमारा रिश्ता बिगड़ गया। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर के आपने देखा हो तो डॉट्स आई हैं। इस रिश्ते को नज़र लग गई है किसी की अचानक से। ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुली शुरू हुआ था और बहुत ही खुशियाँ थी इस रिश्ते में। जब आप इनसे मिले थे ना तो आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस थी, बहुत ही ज़्यादा। और आपको लगा था ये रिश्ता कभी भी ख़त्म हो जाएगा। आपने ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता आपने ये सोचा था। लेकिन अचानक से इस रिश्ते में नज़र लग गई किसी की। आपके पर्सन भी ये चीज़ सोचते हैं। इस रिश्ते से आपके और आपके पर्सन के दोनों के ही इमोशंस जुड़े थे। आप दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा, लेकिन सेपरेशन आ गया। दैट स्ट्रांगली आपके इस रिश्ते को किसी की नज़र लगी है। कोई थर्ड पार्टी हैं जो नहीं चाहती हैं ये कि आपका और आपके पर्सन का ये रिश्ता ग्रो हो, आप दोनों साथ में रहें। आपके पर्सन के इमोशंस आज भी आपसे जुड़े हैं। मैं आपको ये स्ट्रांगली बता दूं, आपके पर्सन के इमोशंस आज भी आपसे जुड़े हैं। वो यही सोचते कैसे कैसे चीज़ें रुक गई, कैसे अचानक से सब कुछ हो गया, अचानक से टावर मोमेंट कैसे आ गया हमारे बीच में। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते गए। यहाँ कैंसर पास एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांगली है, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो ये सोचते हैं अचानक से कैसे कैसे सेपरेशन आ गया मेरे और मेरे पर्सन के बीच में। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और वो जितना ये चीज़ सोचते हैं ना उतना ही पास्ट की मेमोरीज में खोते जाते हैं, उतना ही पीछे जाते हैं। आपके साथ जो उन्होंने समय बिताया है ना, उनकी उनकी जो माइंड है ना, उनकी जो थॉट्स है ना, उनको और भी पीछे ले जाती है। वो बस आपके साथ ही खुद को पाते हैं। उन्होंने आपका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, याद करते हैं वो। लास्ट टाइम जब आपकी और उनसे बात हुई होगी सो कमिटमेंट से रिलेटेड ही बात हुई है, प्यार से रिलेटेड ही बात हुई है आपके आपके पर्सन की। वो सोच के वो बहुत रोने लगते हैं, आपको बहुत याद करते हैं वो। और जब याद करते हैं ना तो उनके जो इमोशंस हैं ना वो बहुत हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। उनकी फीलिंग्स बहुत पैशनेट हो जाते हैं वो आपको लेकर। उनकी फीलिंग्स होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके पास आने के लिए। वो कहते नहीं है कि बेचैन हो जाते हैं। यस, वो बेचैन हो जाते हैं आपके पास आने के लिए। वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, लेटे हैं, बात कर रहे हैं। आपको अपने बिल्कुल पास वो महसूस करते हैं। आप दोनों दूर होकर भी दूर नहीं हैं, आप दोनों पास हैं एक दूसरे के। वो आपकी यादों से निकले नहीं हैं, निकले नहीं वो आपकी यादों से। आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके जो वॉइस मैसेजेस हैं ना वो पढ़ते हैं वो, और बस आपकी ही यादों में खोना ही पसंद करते हैं। उन्हें सुकून मिलता है गाइस, आपकी यादों में खोकर उन्हें सुकून मिलता है। हैप्पीनेस अबंडेंस आपकी इस रिश्ते में है। आप दोनों साथ में रहेंगे ना, आप लोग एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आपके पर्सन ये बखूबी जानते हैं, पर फिर भी इस रिश्ते में सेपरेशन आ गया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। क्योंकि किसी की यहाँ पर नेगेटिव जो एनर्जीज़ है ना वो इस रिश्ते पर इफ़ेक्ट करी हैं, और फिर सब कुछ ख़राब हो गया। आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। साथ होकर भी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपके इस रिश्ते को नज़र लग गई है। क्या सोचते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पर्सन। बस भले आप लोगों की चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके साथ ही खुद को पाते हैं। अकेले जब वो होते हैं तो बस वो खुद को आपके साथ ही पाते हैं, और उन यादों में खुश रहते हैं। आपको सोच कर ही खुश रहते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे पर्सन मेरे साथ आज भी हैं। वो आपको महसूस करते हैं। एक पल के लिए सोचते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से आपके ख्याल उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेड अल्फ़ाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। मैंगो किसी का बहुत फेवरेट है। मैंगो आपका आपके पर्सन का फेवरेट फ्रूट है, या मैंगो से जुड़ी कुछ यादें हैं। समर्स
समर से जुड़ी कुछ यादें, आप लोग समर्स में मिले होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की ओर से। गाइज जो समर्स होते हैं ना, समर्स के बाद ही आप लोगों के बीच में सडनली ये थर्ड पार्टी का जो सीन है ना, ये आया है। आर अल्फ़ाबेट बहुत ही खास है, पी बहुत ही खास है यहाँ पर, ए भी इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को। क्या इस रिश्ते का आउटकम होगा? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, क्या इस रिश्ते का आउटकम है? गाइस इस रिश्ते में जो भी हो रहा है ना, लेकिन इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है ना, वो बहुत ही ब्राइट है। अगर आपके पर्सन सही डिसीजंस लेते हैं इमोशंस में आके, अगर कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हैं वो, तो इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि अभी भी वैक्स जो है वो मुझे यही बता रही है कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही फ्रूटफुल है और इसमें हैप्पीनेस है और सक्सेस है। आप एक दूसरे के साथ ही सब कुछ अचीव करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। क्योंकि गैस रीडिंग की स्टार्टिंग ही देखिए द सन से हुई थी। जो कार्ड है सन टैरोट में, उसी से हुई थी। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं, यू आर ऑसम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। आपके पर्सन ने आपको रोज़ गिफ्ट किया है, रोज़ गिफ्ट किया है। कैसे यहाँ पे रैट से रिलेटेड, चूहे से रिलेटेड कुछ बात है। चूहा देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके पर्सन बहुत आते जाते रहे, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करी, कभी छुपाने लगे, कभी फीलिंग एक्सप्रेस करी, कभी छुपाई, बहुत इन एंड आउट इस रिश्ते में हुआ है। ये रिश्ता बार बार ख़त्म होते होते बचा है, लेकिन फाइनली अब इस रिलेशनशिप का सेपरेशन एंड हो ही गया है। हालांकि ये आपका टेम्परेरी जो सेपरेशन है टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी यही चीज़ आप नहीं चाहते थे कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, लेकिन फाइनली वो चीज़ हो ही गई है। क्योंकि आपके पर्सन है ना, आपको कभी भी कुछ भी क्लियर एक्सप्रेस नहीं करते थे, कभी भी नहीं। कभी उन्होंने अपनी बात दिल की खुलकर कही नहीं आपसे। आपके पर्सन ने आपको किस किया है, यस किस किया है आपको, वो चीज़ वो बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपके पर्सन ने जो आपको किस किया ना, वो बहुत याद करते हैं। मैं क्लियरली देख सकती हूँ यहाँ पर इमेज, दो लोग एक दूसरे को किस करना, या तो वो आपको बहुत किस करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए जब वो आपको सोचते हैं ना। क्योंकि जब आपको वो सोचते हैं ना, तो उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को हम देखते हैं, तो अगर हमें उस पर प्यार आता है तो उसको हम किस करने लगते हैं ना, कि उसके गालों को प्यार से किस कर लिया। सो यही हमारा एक फर्स्ट जेस्चर होता है अपने लव को एक्सप्रेस करने का। तो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, सो वही चीज़ वो याद करते हैं। आपके पर्सन आपको किस किया है स्ट्रांगली, वो चीज़ वो बहुत याद करते हैं और आपको किस करना भी चाहते हैं। वो उन्होंने बहुत अकेला कर लिया है खुद को आपके बिना, बहुत अकेला कर रखा। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, उन्होंने एक मास्क लगा रखा अपने फेस के ऊपर। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं सबके सामने, लेकिन अकेले में जब वो बैठते हैं ना आँख बंद करके, वो आपको ही सोचते हैं, आपको ही सोचते हैं। जब अकेले बैठते हैं ना, आपको ही सोचते हैं। बहुत अकेला कर रखा है उन्होंने आपके बिना खुद को। वो आपको हमेशा अपने साथ सोचते हैं, वो खुद को आपके बिना सोच ही नहीं सकते। गाइज यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ ना, ये उनके लिए है जिनके पर्सन उनसे ट्रू लव करते हैं, जिनके इमोशंस ट्रू हैं, जिनका ये प्यार जो है ना वो जेन्युइन है, ट्रू है। और बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, सिंगल्स देख रहे हैं ये रीडिंग, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ये उनकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सोचते हैं। वो आपका नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। अगर कभी शादी की बात आती है ना, तो आपके पर्सन की चॉइस आप ही हैं, आप ही हैं। अगर वो आपके साथ सेपरेशन में आए हैं ना, तो ये उनकी खुद की मर्जी नहीं थी,
हाँ, उन्होंने खुद ये डिसीज़न लिया, लेकिन उनको फ़ोर्स किया गया है डिसीज़न लेने के लिए कि आगे का अपना सोच लेना। अगर आप ऐसा डिसीज़न ले रहे हो तो आगे का अपना सोच लेना, फिर ही आप देखना चीज़ें। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। जब वो चीज़ों को एनालाइज़ करने लगे ना अपने माइंड में, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। फिर कहते नहीं, अरे यार, हम लोग ऐसे जब थक जाते तो हम लोग के माइंड में ये आता है, यार चलो ठीक है, जो सब चाहते हैं वही कर लेते हैं। अपनी अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, अपने इमोशंस को मार लेते हैं, अपनी खुशी को ही मार लेते हैं। हुँ? तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत रोए हैं गाइस, बहुत मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जब लव मैसेजेस हम देखते हैं उसमें आता नहीं, आई क्राई फॉर यू, सो वही चीज़ है। आपके पर्सन बहुत याद करके आपको रोते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, ये थर्ड पार्टी की ही वजह से। और आप लोगों के बीच में गाइस कम्युनिटी डिफरेंसेस भी, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का जो डिफरेंसेस हैं, ये कम्युनिटी डिफरेंस भी हो सकते हैं, कास्ट रिलीजन डिफरेंस भी। और स्ट्रांगली गाइस यहाँ पर मुझे कास्ट इशू लग रहा है कि कास्ट की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है और इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, ये डिसीजन आपके पर्सन को सुना दिया गया है। इसी वजह से आपके पर्सन ने ये फैसला लिया कि वो आपसे अलग हो जाएंगे, लेकिन आपको वो भूले नहीं है। 24/7 आपके पर्सन के ख्याल में आप ही रहते हैं, 24/7। जस आपका ये रिश्ता ना टूटा तो है, ये तो सच्चाई है, और थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, ये भी सच्चाई है। आपके पर्सन ने ही डिसीजन लिया है, ये भी सच्चाई है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जीज किसी भी तरीके की गैस हो सकती है। आपका केस आप बेटर जानते हैं। कुछ के केसेस में उनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ के केसेस में आपके पर्सन की तरफ से जो थर्ड पार्टी है ना, उनका जो नेचर है चीज़ों को फोर्स करना, उनके ऊपर प्रेशर करके अपनी चीज़ों को मनवाना, उसकी वजह से। और कुछ के केसेस में ब्लैक मैजिक भी आप कह सकते हैं, कुछ कंट्रोल करने वाली चीज़, कुछ ऐसा। यस, कि आपको आपके पर्सन से किसी भी तरीके से सेपरेट करना। और ये तो वो कर नहीं पाए क्योंकि आपके पर्सन का जो लव है ना वो जेन्युइन है, आप लोगों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। इस वजह से आपके पर्सन के माइंड से आप गए नहीं हैं। और ये जो भी उनके पर ये नेगेटिव चीज़ें हैं उनके आसपास, या उनके तरफ का जो ऑरा है, या उनकी फैमिली है, या उनके आसपास के जो लोग हैं, वही इतने नेगेटिव हैं कि आपके पर्सन के ऊपर इन सब चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन इस रिश्ते में फ्यूचर देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। और जो हैप्पीनेस वो आपके साथ देखते हैं ना, वो एक मैरिज को इंडिकेट करती है। आपके साथ एक फैमिली कंप्लीशन देखते हैं और एक सक्सेसफुल मैरिज देखते हैं। आपको ही अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं आपके पर्सन। यस, बहुत लोगों ने इसमें आपके इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन स्टिल जो भी इमोशंस हैं आप दोनों के ही दिल में एज इट इज़ आज भी हैं। इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी, इस सेपरेशन की सिचुएशन में भी आप भी वही फील करते हैं जो पहले फील करते थे आप अपने पर्सन के लिए। आपका भी प्यार कम नहीं हुआ है, और ना ही आपके पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है ना वो कम हुई, और ना ही आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो इमोशंस है, वो कम हुआ है। भले आप लोग आज नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, आपके पर्सन अकेले रहकर है ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, और बस उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। या तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आपको लगता है ना कि नहीं, अब तो कुछ नहीं प्यार करते वो मुझसे, हम लोगों का सेपरेशन हो गया है, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, सो ऐसा नहीं है। आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, और कल भी आपसे प्यार करते थे। ये देखिए, अब ये दो लोगों को देख सकते हैं, ये देखिए दो लोग। आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली किस करना चाहते हैं, और किस उन्होंने जो आपको किया है ना वो याद करते हैं, वो चीज़ याद करते हैं वो बहुत ज़्यादा। वो आपको याद करके ना, आपको फील करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास आ नहीं सकते, आपसे मिल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। देखिए, उनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ओवर हो चुका है, तो क्या सोच के मैं अपने पर्सन के पास जाऊँ, क्या सोच कर, क्योंकि सब कुछ तो मैंने ही ख़त्म किया है ना। इसलिए वो आपको सोच कर, इस रिश्ते के बारे में सोच कर ही बहुत खुश हो जाते हैं, आपको फील कर पाते हैं, क्योंकि इसलिए वो आपको सोचते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस हैं, उन्होंने आपको हक किया है।
ऐसे आपके शोल्डर्स को उन्होंने पकड़ा है दोनों हाथ से, जैसे हम किसी के शोल्डर को पकड़ते हैं ना। यस, वो चीज़ वो बहुत याद कर रहे हैं। ये सब मेमोरीज हैं, वो आपके मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वृश्चिक राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। गैस आप दोनों, मुझे यहाँ पर इतनी कपल्स की इमेजेस दिख रही ना, अपन ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में है और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन आ गया। गैस यहाँ पर जो जो चीज़ है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। यस, मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको अपने पर्सन के लिए कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनका इन्फ्लुएंस हट जाए आपके पर्सन की लाइफ से। 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और देखिए 8 नंबर का इनफाइनाइट रिलेशनशिप है ना, अनंत जन्मों जन्मों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है और डेस्टाइन भी आप लोग एक दूसरे के लिए हैं, डेस्टाइन भी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कपल्स की बहुत इमेजेस दिख रही है, उनके पास जो आपकी फोटोग्राफ्स है ना आज भी उन्होंने संभाल के रखी है, वो देखते हैं उन फोटोग्राफ्स को, वो देखते हैं। यस, आपके पर्सन टॉल है और आप उनसे हाइट में शॉर्ट हैं। आपके पर्सन कहीं बैठे हैं और आप ज़मीन पर बैठे हैं और उनके घुटने के ऊपर ऐसे आपने अपना फेस रख के आप ऐसे कुछ बात करते नहीं, जैसे एक चेयर पे बैठा है और वो झुक के बात कर रहा है और आप ज़मीन पे बैठे उनके घुटने के ऊपर अपने हाथ रख के दोनों। सो कुछ इस तरह से आप लोगों की कोई इमेज है या कोई मेमोरी है, वो बहुत याद करते हैं उसको, है ना। जैसे कोई आप बात कर रहे हैं तो इस तरीके से वो चीज़ वो बहुत याद करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली यहाँ पर वाटर साइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही ट्रू है गाइस। सो मुझे यही एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हुई है। हम ज़रूर देखेंगे टैरो कार्ड से कि क्या और आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं आपको लेकर। ओम नमः शिवाय गाइस, बहुत ही पॉजिटिव हो जाइए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओम नमः शिवाय, जय हो माता रानी, ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट शफलिंग करेंगे, जो भी हमें कार्ड्स रिसीव होंगे वही हम लेंगे, नहीं इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ओनली 1 कार्ड। थैंक यू सो मच। ओके, आपके पर्सन देखिए कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आप नहीं उनकी लाइफ में है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा उनको कुछ भी। ये कार्ड्स हमें पहले रिसीव हुए हैं। देन 5 ऑफ वैंस, देन टेम्परेंस एंड लास्ट में हमें रिसीव हुआ है ओके पेज ऑफ वैंस। यस, आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं गाइज, स्टॉक करते हैं आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखते हैं आपके पर्सन। देखिए पाइसेस स्ट्रांगली गैस, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है मीन राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। देखिए आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर वो सोचते हैं मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, कैसे। क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हीं के ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्हें फील होती है। और इसमें गाइस सोसाइटी के जो चीज़ें हैं ना, जैसे कास्ट कम्युनिटी मैंने आपको बताया, जो कल्चर का जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लगता है उन्हीं के कंधों पर है कि उन्हें इन सब चीज़ों को लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो आप तक आना चाहते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, है ना, कहते नहीं है सबके अकॉर्डिंग वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। मतलब यही है कि अगर आप लोगों के बीच में कास्ट जो इशू बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, सो ये जो इशू है ना इसको वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए जो सोसाइटी है उसकी। और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैमिली उनकी कंजर्वेटिव है, फैमिली भी चीज़ों को यही सोचती है कि जो भी होनी चाहिए वो अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही रिलीजन, अपनी ही कास्ट में होनी चाहिए चीज़ें। मीन्स जो वेडिंग है ना, जो भी कमिटमेंट अगर वो दें तो अपने ही किसी कम्युनिटी के पर्सन को वो दें, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो आपके पर्सन की फैमिली यही चाहती हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप हैं उनके लिए तो आप ही सही, और अगर आप नहीं हैं तो वो जो भी करें वो इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, ये इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है उनको।
और यहाँ पर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में वो सबसे बड़े हों या वही सबसे छोटे हों, क्योंकि या तो सबसे बड़े के ऊपर होता है बर्डन, या तो उसके बाद सबसे छोटा अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो एक सबसे छोटे का नेचर होता है ना, कि हमसे बड़ों ने इस चीज़ों को संभाल के रखा तो फिर हम भी चीज़ों को संभाल के रखें। सो ये चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन हर चीज़ को देखते हुए, हर चीज़ों को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरी पार्टनर है वो मेरे लिए परफेक्ट है। सो मुझे वही अपनी लाइफ में चाहिए, वही चाहिए, क्योंकि आपने उनको बहुत बहुत ही प्योर लव दिया है, बहुत ही ट्रू इमोशंस आपके दिल में उनके लिए हैं। चाहे आप मेल हैं मेरे व्यूवर्स या फीमेल हैं, आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं और इसीलिए वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। और हर एक हर एक चीज़ों के साथ लेकर आना चाहते हैं, किसी के अगेंस्ट या कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं लाना चाहते वो आपको अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं कि सोसाइटी भी आपको एक्सेप्टेंस दे, फैमिली भी आपको एक्सेप्टेंस दे, और इन सारी चीज़ों को निभाते हुए वो आप तक आना चाहते हैं। और इसी वजह से उनको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा इस रिलेशनशिप में, इसीलिए वो आप तक आ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से बचा रहे हैं कि उनके उनकी इमेज पे कोई बात ना आए। अगर वो आप तक आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उन तक कोई बात ना आए, है ना। वो अपनी इमेज को लेकर क्योंकि बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं, कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकर। वो ये जानते हैं कि अगर उन्हें आप तक आना पड़ेगा तो फिर उन्हें सबसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाहते हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके पर्सन गाइस हो सकता है एज में कम हो, है ना, या अपने घर में ही सबसे छोटे हों, ये भी हो सकता है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल के लिए या फीमेल के लिए। सो उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहते चीज़ें बैलेंस हो जाए, सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाए, सब लोग मान जाए। हालांकि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, और आपको अपनी लाइफ में लेकर आना उनका बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। इसलिए वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हाँ, मेरी सोसाइटी जो भी है, मेरी फैमिली है और जितने भी लोग हैं, वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लें, मेरे पर्सन को एक्सेप्ट कर लें, और मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। हुँ? क्योंकि आपके पर्सन की इनर सेल्फ जो होता है ना, वो उनको कहीं न कहीं ये गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए ही बने हैं। वही आपकी ज़िंदगी में आपके लिए परफेक्ट हैं, और उनको ही अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। आपके पर्सन ये बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि उनके जो इनर इंट्यूशंस है ना, वो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। और आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में स्ट्रांगली लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ हो, क्योंकि वो देख रहे हैं इस रिश्ते में ग्रोथ। वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि ये रिश्ता ग्रो होगा, वो जानते हैं कि ये रिश्ता ग्रो होगा, और उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से इस रिश्ते में डिसीज़न नहीं लिया है, और आज भी वो सही से डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं गाइस। सही से ले नहीं पा रहे, क्योंकि स्ट्रांगली आपके पर्सन अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं स्ट्रांगली। इसीलिए वो देख नहीं पा रहे, वो सोसाइटी, अपने से बड़ों को, अपनी पूरी फैमिली को देख रहे हैं, और आपको भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आप इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप। इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें वो, क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और अच्छी बात है इसी सबको साथ में लेकर चलना, लेकिन हम पूरी दुनिया को साथ में लेकर नहीं नहीं चल सकते, ये भी आपके पर्सन को समझना होगा। और ये वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपके पर्सन एज में छोटे हैं, कुछ लोगों के पर्सन समझ में छोटे हैं। लेकिन फिर भी आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हुए चीज़ों को लेकर, इसीलिए उनको चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना उनकी ज़िंदगी का सबसे सही से डिसीजन होगा। ये चीज़ उनको समझ में आई है। स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। पाइसेस यहाँ पर बहुत ही मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्ट्रांगली एरीज यानी मेष राशि, सैजिटेरियस यानी धनु राशि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वर्गो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो मैंने आपको बताई। कुछ नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10, 3, 14, 14 मीन्स 5, 4 + 1 5, सो 5 गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 5 मई इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस 14 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यस 14 मई भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 14 जुलाई भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए। देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई, ये कुछ मंथ्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। गाइस रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
वैसे लव मैसेजेस हम ज़रूर देखेंगे आपके लिए, आपके पर्सन की ओर से। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए पहला मैसेज क्या गया है। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स है, कह दूँ। मैंने कहा ना कि आपको याद करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वो आपके पास आ नहीं सकते ना, इसलिए वो आपको सोच कर खुद के पास आपको महसूस करते हैं। जैसे मैं, आप उनके साथ बैठे हैं, आप उनके साथ लेटे हैं, आप उनके साथ बात कर रहे हैं, आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, आपको अपने साथ ही साथ वो महसूस करना चाहते हैं और करते हैं। पहला मैसेज, तुम खुश रहो हमेशा, यही चाहता हूँ। आपकी खुशी चाहते हैं वो। देखिए मैंने कहा ना सोलमेट की एनर्जी, आप लोग सोलमेट हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम्स, इसीलिए आपके पर्सन के माइंड से आप जाते नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारा होने की ख्वाहिश है। देखिए, है ना, डबल डबल कॉन्फर्मेशन है गाइस। तुम्हारा बार बार आई लव यू बोलना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको आई लव यू बोलते होंगे ना, तो वही चीज़ वो बहुत याद करते हैं। मुझे भूल जाओ हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये सोसाइटी और चीज़ों का, कल्चर का और हर चीज़ का जो डिफरेंस है ना आप लोगों के बीच में, बेसिकली मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, जो हर एक चीज़ का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। आप लोगों के बीच में हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका भी डिफरेंस हो, है ना, कोई एक बहुत रिच है और कोई नॉर्मल है। सो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो आपके पर्सन ने जब चीज़ों को एनालाइज करा तो उन्होंने सोचा कि नहीं हो सकती हैं चीज़ें हम लोगों के बीच में, आगे तक नहीं जा सकती, तो उन्होंने बोला है मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। और बस इतना सा ही एक वर्ड बोलकर, और बोलने का तरीका गाइस अलग हो सकता है और थोड़े शब्दों का भी फेर हो सकता है, कुछ अलग तरीके से उन्होंने बोला हो, पर इसी तरीके से उन्होंने बोलकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ज़्यादा उन्होंने कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सो वो बात वो याद करते हैं और इसीलिए सोचते हैं कि अगर मैं अपने पर्सन के पास अब जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो कैसे जाऊँ, चीज़ों को तो मैंने ही ख़राब किया ना। देखिए मैंने कहा था ना मिसिंग एनर्जीज बहुत, और ये एक प्यारा सा क्यूट सा कपल है, तो वो आपको ही अपने साथ देखते हैं और यही चीज़ वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आज आप उनके पास नहीं हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आई मिस यू आपसे कह रहे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। देखिए मेमोरीज का कार्ड आ गया। मैंने कहा ना वो पास्ट से निकल ही नहीं पाए, वो आपकी यादों से, आपके प्यार से निकल ही नहीं पाए हैं। और जो यहाँ पर एनर्जीज है ना, वो गाइस मैंने कहा था कैंडल वैक्स में भी कि जो जिनके इमोशंस ट्रू हैं, जिनके पार्टनर के इमोशंस उनके लिए ट्रू हैं, और बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ये सेपरेशन आया है, तो ये उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स हैं आपके लिए गाइस, मेरे व्यूवर्स आपके लिए। सो गाइज ये है छोटी सी रीडिंग, मुझे बताइएगा कैसी लगी गाइज। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच आप सभी को, और जिन्होंने नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। बस आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। गाइज इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस रीडिंग की। जय माता दी, हर हर महादेव।